वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान साहब, ये सेनेट का इलेक्शन तो अभी चलेगा काफ़ी दिन तक, मेरे ख्याल से ये हॉट डिबेट जारी रहेगी। डस्का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि उस पर इलेक्ट्रल प्रोसेस पर एस्पर्शंस हैं। जो इंतज़ामिया है, चाहे वो मकामी है चाहे वो सूबाई है, उसके ऊपर एस्पर्शंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का इंस्टीट्यूशन है। टेस्ट है मेरे ख्याल से, कल भी हमने बात की थी इसके ऊपर कि ये टेस्ट केस है। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जो वहाँ का रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनके बयानात सामने आ गए हैं। उन्होंने आगे कहानी तो बता दी है, और मेरा ख्याल से ये उनकी कहानी बताने की वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन 22-23 हल्कों में दोबारा इलेक्शन कराने पर आमादा है, लेकिन अब दूसरी तरफ ने अपनी पोजीशन बदल ली है। वो पहले इन हल्कों में दोबारा बाई इलेक्शन की बात कर रहे थे, अब वो कहते हैं कि जनाब हमें तो पूरा इलेक्शन दोबारा चाहिए। तो फैसला तो खैर इलेक्शन कमीशन ने करना है, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने कह भी दिया है कि हम मामले की तय तक जाएंगे। अगर ऐसा लगा तो दोबारा इलेक्शन का, तो पूरा री इलेक्शन हो सकता है। ये वो स्टेटेड पोजीशंस हैं। मुस्लिम लीग नून का कहना ये है, और ख़ास तौर से जो मरीम नवाज़ ने जो उन्हें बड़ी, उसे ऑफर भी कह सकते हैं आप, उसे वार्निंग भी कह सकते हैं, शराफत से सच सच बता दो, धांधली नहीं मुनज़्ज़म ऑपरेशन। ये बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत सीरियस चार्ज है। इसको साबित करने के लिए खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास क्या एविडेंस है, लेकिन वो जो बयानात हैं उनके, वो बहुत डेंजरस है। क्या देख रहे हैं तुम कि इलेक्शन सिर्फ 14-15 हल्कों में होगा या पूरा इलेक्शन दोबारा होगा? बुखारी साहब, एक फ़र्क जो है ना PMLN में और इमरान खान में तो बड़ा वाज़े हो गया। इमरान खान साहब जो हैं वो एक प्लेयर हैं, डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों की साइंस को समझते हैं। ऐसा छिक्का मारा उन्होंने कल, ये कह के कि जनाब जाओ कैंडिडेट को, मली साहब को, और 20 पोलिंग स्टेशन में दोबारा रीपोलिंग की दरख्वास्त दे दो, क्योंकि मैं तो शफाफियत के ऊपर यकीन रखता हूँ, मेरी सारी जद्दोजहद उसके ऊपर है। अब वो मुस्लिम लीग नून जो कल तक कह रही थी कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज की बुनियाद पे सब हेराफेरी की गई है, आज बयानिया ही बदल गया। देखो, आज नैरेटिव ही बदल गया सारा का सारा। एक छक्का मारना वो होता है जब आप बाउंड्री लाइन पर पकड़े जाते हैं। देखिए, पहले तो अगर आप वो जो डार साहब हैं, उस्मान डार साहब, उनके बयान ले लीजिए, और जो पूरी फौज है तर्जमानों की, चाहे वो फिरदौस शिकवान है, चाहे वो शहबाज गिल हैं, चाहे जो आज तो वो फयाजुल हसन चौहान साहब ने अपना भी हिस्सा बीच में डाल दिया है। तो इनकी तरफ से देखें तो वो तो कहते हैं कि धांधली नहीं, रिजल्ट रोका हुआ, रिजल्ट दे दें। तो सवाल ये हो गया ना, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वहां दोबारा पोलिंग करा दें। इसका मतलब ये है, मैं बात अपनी मुकम्मल करूं, इसका मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर की कमांड पर हैं, उन्होंने ये तो जरूर उनको बता दिया कि गड़बड़ तो हुई है वहां। देखिए ना, बात ये है कि आपको मैंने बताया ना कि उन्होंने कहा, PMLN का मौकफ ये था 2 दिन पहले तक, जो गड़बड़ हुई है, जो धांधली हुई है, इन 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो नताइज जो हैं वो तब्दील किए गए हैं, वो जो कल आप मुझसे बात कर रहे थे 80% 90% टर्न आउट, और वो जो फर्क इतना बढ़ गया, ये 20 पोलिंग स्टेशन पे हुआ। अच्छा, इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि छत आइए, हम क्यों बहस में पड़ते हैं, आइए दोबारा पोलिंग स्टेशन पे कर देते हैं। अब परसों तक री पोलिंग की जो बात थी ना कि जो पूरे हल्के का दोबारा इलेक्शन, वो जरा ठंडा था PMLN की तरफ से। अब तो 20 के ऊपर, अच्छा, अब इसलिए तेजी आ गई कि ये जो 20 हल्कों के अंदर दोबारा इलेक्शन की बात जो की है, उससे PMLN को लगा कि अगर हम दोबारा हार गए, और ये मैंने पता किया, पता चला कि जो 20 पोलिंग स्टेशन है, इसमें से ज्यादातर अर्बन एरियाज के इलेक्शन वो हैं। अच्छा, अर्बन में PTI अपने आप को जरा कंफर्ट फील करती है, इसलिए उसने ये इनिशिएटिव ले लिया। अब PMLN को डिफेंसिव कर दिया। अब सवाल ये है, एक और चीज देखिए, उन्होंने कहा कि वो जो तारड़ साहब हैं, अता तारड़ साहब, और उस्मा बुखारी को कहा कि लाइए वो जो सबूत आपने हमें देने थे, वो जरा सबूत तो लेके आइए ना। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने दिए हैं उनको, हमने फॉर्म 45 जमा करा दिए हैं। वो जो सबूत दिए हैं, अब वो इतने सबूत नहीं है अभी कि जिसके ऊपर फैसला होगा। इसी की बुनियाद पे PTI को भी कहा गया है आप भी अपने एविडेंस लेके आए। अब ये सारे एविडेंस आएंगे, 25 को क्या फैसला होता है। सबूत तो एक ही काफी होता है। वो कहते हैं ना कि पूरी देख को नहीं चेक किया जाता, एक चावल का दाना उठा के आप देखते हैं कि चावल गल गए हैं कि नहीं। मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूँ, और मैं चाहता हूं कि हम अपने नाज़रीन को कन्विंस करें इस बात के ऊपर। जो मंजरनामा था, चाहे वो सियालकोट था, चाहे वो डस्का था, दंदनाते फिर रहे हैं, एक हाथ में गन थाम के बुलेट फायर करने वाले लोग जो हैं, उस वक्त आपकी सूबाई इंतजामिया, मकामी इंतजामिया, आपका DC, आपका चीफ सेक्रेटरी किधर थे वो, जिनको इलेक्शन कमीशन भी ढूंढता रहा और वो कहीं मिले भी नहीं। ये कैसे होता है? आप मुझे बताएं, जिस इलाके में इलेक्शन होता है वहाँ रेंजर्स, वहाँ पुलिस की इजाफी नफरी मौजूद होती है कि नहीं? देखिए, ये बात आपने की ना कि पुलिस की नाहली वहाँ साबित हुई, इसमें कोई दो आरा नहीं है। किस पर जिम्मेदारी किस पे आएगी? हुकूमत पे भी आएगी, पुलिस के ऊपर भी आएगी, लेकिन साथ साथ वो जो इलेक्शन कमीशन ये सवाल उठा रहा है, मैं एक सवाल उठाता हूं कि इलेक्शन कमीशन की अपनी नाहली भी तो देखिए ना। पिछले 15 दिन से डस्का के अंदर मैंने आपको कल भी कहा कि तमाम अरकान असम्बली, चाहे वो हुकूमत के थे
चाहे वो अपोजिशन के थे, वजीर थे, सब वहां पर बैठ के अपना काम कर रहे थे ना। किसने उनको रोका सवाए नोटिस जारी कर दिया। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन का ये जो इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट होना होता है, ये कोई एक फरीक नहीं होता। इसमें इलेक्शन कमीशन भी होता है, इसमें हुकूमत भी होती है, इसमें पुलिस और इंतजामिया भी होती है, इसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टियां यानी जो इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां वो भी उसका हिस्सा होती हैं। अब होता क्या है बुखारी साहब, जब हमारे हक में फैसला आ रहा हो ना, सब कुछ ठीक है। मसलन 336 पोलिंग स्टेशनों में जब 303 या 310 का रिजल्ट आया ना, उस वक्त तक PMLN को हर चीज पूरा मन लग रही थी, क्योंकि लीड उनकी 3,500 की थी ना। वो 36 में पहुंचे, अब वो पूरा री इलेक्शन करवा दें। देखिए, गुजारिश ये है, अगर ये ना होता, ये 40 या 20 या 15 इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पर जो कुछ हुआ, तो नहीं जवाब होता ना नून लीग के पास ये कहने का। चूंकि देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने भी बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, आपने भी देखे हैं। हुकूमत वक्त के होते हुए आज तक मैंने नहीं सुना कि 20 पोलिंग एजेंट अगवा हो गए हों और साथ ही उनके पोलिंग के बैग भी चले गए हों। जो फॉर्म 45 है जो दिया गया है पोलिंग एजेंट्स को, वो डिफरेंट हो, जो सबमिट कराया जा रहा है वो डिफरेंट हो। ये सब कुछ मलबा किस पे डालेंगे? देखिए, यहाँ आपकी बात से फिर आप हुकूमत को तो क्रेडिट देना कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत नौशहरा में इलेक्शन हार गई, पंजाब में PTI की हुकूमत ये वजीराबाद में इलेक्शन हार गई, ठीक है ना। फिर इसका मतलब है हुकूमत ने अगर इलेक्शन में धांधली करनी होती और मुनज़्ज़म धांधली करनी होती, लफ्ज़ का मैं फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुनज़्ज़म धांधली, ऑर्गेनाइज धांधली, प्री प्लान धांधली करनी होती, तो यही फिर अमल जो है, ये जो फिल्म है जो डस्का में चली है, ये वजीराबाद में भी चलनी चाहिए थी। ये फिल्म जो है नौशहरा में भी चलनी चाहिए। नौशहरा में ये फिल्म दोबारा खटक साहब खुद चला रहे हैं। खटक साहब तो इसलिए चला रहे हैं कि उनको वो खुद अताब में आ गए। सर, वजीर दिफा है यार, खुदा के लिए। वजीर दिफा उनका भाई वजीर आपाशी था, वो भी अताब को निकल रहे, वो वहां के पार्टी के सीनियर तरीन स्टॉलवर्ड्स हैं वो। उनके बयान को आप ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी तहसील नाज़िम ने बयान दे दिया। उनका मसला तो सुन लें, अपने खानदान के लोगों को नवाजना। अब जरा उठा के देख लें, इससे पहले 2013 में भी कितनी टिकटें उनके पास थी। शफाफियत का नारा लगाती है PTI, क्यों नहीं उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल किया? क्यों नहीं अब उन्होंने शफाफियत के नारे के तहत साहब ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया कि आपने पूरे अपने घर को सारे को? सर, अब एक्शन लिया ना। अब उनके खानदान के फर्द को टिकट देने की बजाय सेनेट का और ज़िमनी इंतखाब में टिकट किसी और को मिला है ना। ये दर्द है इस वक्त परवेज खट्टक साहब को। नहीं, मगर परवेज खट्टक साहब को फिर बगल में क्यों बिठा के बैठे हुए इमरान खान साहब? अगर वो पार्टी के मुफाद के खिलाफ उनका भाई काम कर रहा है और उन्होंने वहां पर पहले जो कुछ किया वो खट्टक साहब ने अपने भाई के खिलाफ कोई एक्शन लिया कि तुम जो है बतौर वजीर हुकूमत में वजीर होकर जो कंपेन चलती के अगेंस्ट, ये तुम्हें सूट करता है? अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो पहले रिजाइन करो और फिर कैंपेन चलाओ। मगर उन्होंने अपने भाई के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को डाउटफुल कर दिया ना। प्राइम मिनिस्टर को ये जस्टिफाई करना कि देखिए इलेक्शन की हार की वजह मेरा भाई नहीं है, बल्कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और भाई कह रहा है कि धांधली नहीं हुई बल्कि लोगों ने आपको हराया क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ठीक इसका एक एस्पेक्ट ये है कि लोग ये समझते हैं कि चूंकि डस्के में बोंगी मारी है हुकूमत ने, वहां गलत किया है, तो इसलिए इक्वेट करने के लिए वो नौशहरा जो है सर, मैं इस नैरेटिव को इसलिए बाय नहीं करता जो आप कहते हैं कि डस्का में बोंगी मारी। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हुकूमत जो है जिसके पास इख्तियारात होते हैं, ताकत होती है, इंतजामिया होती है, पुलिस होती है, अगर उसने वहां पर ये बोंगी मारनी थी तो वो बाकी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी बोंगी मार के नताइज को अपने हक में कर सकता था। यहां पर किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये साबित करना जरूरी था कि यहां पर नवाज शरीफ का बयानिया नहीं बिका, और ये देखें PTI को पजीराई मिल रही है। यहां पर ये साबित करने के लिए डस्का किया गया, वरना डस्के में इलेक्शन बिल्कुल पीसफुल। और नौशहरा में हार के क्या साबित किया PTI ने? वो तो साबित ये हुआ कि उनका सौदा नहीं बिक रहा, इसलिए कि परफॉर्मेंस। बुखारी साहब इतना मासूमाना एनालिसिस कि जहां हम हार जाएं वहां हमारा बयानिया जो है वो किसी ने कुचल दिया, और जहां हम जीत जाएं हमने हुकूमत का बयानिया को शिकस्त दे दी। ये वो मौकफ है जो हुकूमत की जो तर्जुमानों की फौज है उसको ज्यादा सूट करता है। हम जब एनालाइज करने बैठते हैं तो हमें ज़रा इवन हैंडेड रहना चाहिए। देखिए, शुरू में कोई एक आवाज़ नहीं उठी थी नौशहरा के इलेक्शन के बारे में, ठीक है। जब डस्के का इतना बड़ा फोपा हो गया उसके फौरन बाद जो है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो नौशहरा के इलेक्शन के अंदर धांधली की आवाज़ उठी है वो सिर्फ एक फर्द ने उठाई है, उसका नाम है परवेज खट्टक। अगर किसी और वजीर का कोई बयान है या हुकूमत का कोई बयान है या जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का बयान है तो मुझे दिखा दें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि परवेज खट्टक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी भाई को काबीना से निकाला गया ना, तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी फैमिली को कि आप धांधली की वजह से हमारे। हमने तो सुना यह है कि ये लियाकत साहब जो है अलहदा इसलिए हुए थे कि उनके परवेज खट्टक के साथ, सर परवेज खट्टक के साथ इख्तलाफ है ना, तो मुझे बताइए कि पूरी कैंपेन, आपको याद है 15 दिन पहले एक बयान आया था परवेज खट्टक साहब का कि मैं जिस वक्त चाहूं इस हुकूमत को गिरा सकता हूं। वो साबित कर दिया उन्होंने कि वो कर सकते हैं ना। इसका मतलब सुने ना, गिरा सकते हैं, उसका रिजल्ट दे दिया ना उन्होंने, अपना दिखा दिया। तो परवेज खट्टक जो नौशहरा के अंदर बड़ी सियासी शख्सियत है, उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर PTI की तवक्कुआत के बरक्स
अपनी नाराजगी को ज्यादा फोकियत दी ना, और उसका नतीजा जब निकला तो उल्टा हो गया काम। अब वो पड़ गया जनाब, ये तो धांधी से हम सीट आ रहे हैं। नाज़रीन याद रखिएगा, सलमान आबिद साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ जो कुछ हुआ नौशहरे में उसके ज़िम्मेदार जो हैं परवेज़ खटक साहब हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बयान पे आप कायम रहेंगे, लेकिन इसलिए ब्रेक का कहा जा रहा है तो चलते हैं एक ब्रेक के लिए।